सदरजी वकार, मुअज़्ज़ज़ अहल मीज़ान और सामीईन बातमकिन, रिस्क की फिक्र ना कर मकसद हस्ती को समझ, रिस्क कीड़े को भी पत्थर में खुदा देता है। मोहतरम सामीईन, दुनिया के अज़ल से आज तक आसमान से बारिशें बराबर होती हैं, ज़मीन से गल्ले बराबर उगते हैं। दुनिया के 71% समुंदर में मौजूद छोटी बड़ी अजीब व गरीब मखलूक़ात को बराबर रिस्क दिया जाता है। क्या कभी गौर किया है कौन है वो ज़ात जिसने जंगलात में बगैर खेती के अनगिनत नबातात उगाए? कौन है जिसने नबातात को पानी और खाद फराहम किया? कौन है जिसने जंगलात में मौजूद बेशुमार चरिंदे परिंदों और अशरात की परवरिश व निगहदाश्त की? क्या कभी किसी मखलूक ने उसके खिलाफ शिकायत व एहतिजाज किया? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि कुरान ने वाज़ेह ऐलान किया, अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, कि अल्लाह ही वो पालनहार है जो तुमको और तुम्हारे जानवरों को रिस्क अता कर रहा है। मगर आधे कान खेत को, डॉक्टर ने मरीज को, मुदर्रिस ने तदरीस को, सनतकार ने सनत को, सियासतदान ने कुर्सी को, वकील ने मुकद्दमात को और दुकानदार ने दुकान को अपना रज़्ज़ाक़ समझ लिया है और भूल गए अपने रज़्ज़ाक़ को फिक्र रोज़ी और माश के चक्कर में। इसलिए मैंने उन्वान मुंतखब किया है, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में। रिस्क की तरफ भागने वाले सुनो, कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो इनसे कि मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क अता करता है और जिसे चाहता है नपातूल रिस्क अता करता है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रिस्क बंदे को इस तरह ढूंढता है जिस तरह उसको उसकी मौत ढूंढती है, मगर हमें यकीन कहाँ। कमाएंगे तो खाएंगे का नारा लगाने वालों, देखो सहारनों की फड़फड़ाती चिड़िया की खाली चोंच को, जिसे यकीन है कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। देखो डॉक्टर की खामे मुखोली अंधी सांप को, उसे यकीन है कि मेरा मालिक मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। देखो डॉक्टर की खामे मुखोली अंधी सांप को, उसे यकीन है कि मेरा मालिक मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। देखो बतन लूत में यूनुस को किसने रिस्क अता किया? देखो 40 साल तक बनी इसराइल को मन सलवास किसने शायद काम किया? देखो शीब अबी तालिब में नबी और साहब नबी को किसने जिंदा रखा? मगर हमें अपने मालिक पर तो तवक्कुल ही नहीं। गैर मुसलमानों, मैं आज से पूछती हूँ कि जब से हम और आप पैदा हुए हैं, क्या इस खाल की कायनात ने हमें भूखा सुलाया? क्या माँ के पेट में हमें इस रिस्क नहीं पहुँचाया? कि पैदाइश के बाद माँ की छाती में हमारा रिस्क मुहैया नहीं किया? मगर आज हमें मस्जिद में आने की फुर्सत ही नहीं। कहीं दुकानदार को ग्राहक का, डॉक्टर को मरीज का, सनतकार को नुकसान का, नौकर को मालिक का, मुदर्रिस को तलबा का, तो कहीं तलबा को डिग्री का खौफ है। अगर खौफ नहीं है तो सिर्फ अल्लाह का खौफ नहीं है। यही वजह है कि आज करप्शन रिश्वतखोरी के आदि हम, डोनेशन और सूदी लेन देन को बढ़ावा देने वाले हम, बेईमानी और धोखाधड़ी से पैसा कमाना हमारा शिआर, ज़कात को बोझ समझने वाले हम, माल जमा करके मंदिर बताने वाले हम। तो फिर बताओ हम पर कहत ज़लज़ले, सुनामी और कोरोना वायरस जैसे अज़ाब नहीं आएंगे तो क्या आएगा? मुअज़्ज़ज़ सामीन, पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं, मगर इसके लिए नाजायज़ को अपने लिए हलाल कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है। कल हरामने वाले से बनने वाले जुज़ जहन्नम में जलेंगे। नातुल की कमी के एवज़ नेकियां देनी होंगी। जब नस्ल की गई ज़मीनें गले में तोक बना कर डाली जाएंगी, तो कल के पछताने से बेहतर है आज का सवेरा। तुम मनाइए अपने रूठे रब को, अदा कीजिए हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की जिम्मेदारियों को, बांधिए अपनी शिकम पर गज़वे खंदक की तरह कनात व इस्तक़लाल का पत्थर, पैदा कीजिए अबू बकर उमर की तरह सदका व खैरात का जज्बा, छोड़िए हय्या अला सलाह की आवाज़ पर बिस्तर, होटल, दावत और कारखाने, और दौड़िए उस बारगाह की तरफ जहाँ से कोई खाली वो नामुराद नहीं लौटाया जाता। तू राज़ कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदाफिज़।